कैंडिडेट्स, वेलकम टू ओरिजिनल एजुकेशन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज रीजनिंग में इनइक्वालिटी के क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ। यस कैंडिडेट्स, जैसा कि आप सभी कैंडिडेट्स को पता है, आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसीज ओपन हो चुकी हैं एंड दिसंबर में आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो रीजनिंग में आईबीपीएस क्लर्क में जो भी आपकी रीजनिंग आएगी एंड जिस भी पैटर्न से रिलेटेड आपकी रीजनिंग आएगी, मैं अपने चैनल पर रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करने वाली हूँ। आईबीपीएस क्लर्क से रिलेटेड हर पैटर्न, हर क्वेश्चन मैं अपने चैनल पर रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करने वाली हूँ, ताकि आपके आईबीपीएस क्लर्क जब भी कंडक्ट होगा तब तक आपकी रीजनिंग की पूरी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई होगी एंड आप रीजनिंग में आईबीपीएस क्लर्क की रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज मैंने यहाँ पर जो टॉपिक लिया है इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस का लिया है। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आपके आईबीपीएस क्लर्क में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये किस तरह से सॉल्व होते हैं विद इन ए सेकेंड्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में के साथ वही शेयर करने वाली हूँ। इन क्वेश्चंस में ज़्यादा समय नहीं लगता है एंड आप कम समय में 5 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो किस तरह से 5 मार्क्स अचीव कर सकते हैं, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखेगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। अब मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो को भी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि बाकी कैंडिडेट्स को भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। ये पार्ट फर्स्ट है इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस का कैंडिडेट्स, ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, इसको भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इनइक्वालिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको यहाँ पर साइन को समझने की ज़रूरत होती है, किस तरह से साइन होते हैं। इन साइन को पहले आप समझ लीजिए। ये फर्स्ट साइन जो है ये आपका माउथ है। यस कैंडिडेट्स, ये राइट साइड से आपका माउथ ओपन है। जो सेकेंड साइन है ये लेफ़्ट साइड से आपका माउथ ओपन है। इस तरह से आपका लेफ़्ट साइड से माउथ ओपन है। एंड जो ये थर्ड साइन है ये आपका दोनों साइड से, यानी कि लेफ़्ट साइड से भी एंड राइट साइड से भी माउथ ओपन है। एंड ये जो फोर्थ साइन है ये अगेन आपका राइट साइड से माउथ ओपन है। इसमें आपको नेकलेस भी मिलता है। यस कैंडिडेट्स, इस वाले साइन को जो यहाँ पर होता है इसको आप नेकलेस मान सकते हैं। एंड ये जो फिफ्थ साइन है आपका, ये लेफ़्ट साइड से माउथ ओपन है, इसके साथ भी आपको नेकलेस है। इन सभी साइंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है क्वेश्चन में। एंड इन्हीं साइंस के हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना, आइए चलिए क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। तो ये साइन आपको आई जस्ट होप इजीली रिमेंबर हो गए होंगे। तो किस तरह से ये साइंस के थ्रू आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट एंड देन कंक्लूजन दिया हुआ है। तो ये किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये आपको साइंस के थ्रू ही सॉल्व करना होता है। ये जो साइन आपको दिए गए हैं कैंडिडेट्स, ये फर्स्ट एंड सेकेंड में जो साइन दिए गए हैं, इन साइन के थ्रू ही आप स्टेटमेंट पर जंप करते हैं। तो सीधा स्टेटमेंट में जंप नहीं करना है, इन साइन को पहले देखना है, फर्स्ट वाले साइन को, सेकंड वाले साइन को, तभी आपको स्टेटमेंट पर जंप करना है। फर्स्ट आपको यहाँ पर कंक्लूजन में दिया गया है ए से आपको एस तक डिजिट्स, यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिए गए हैं ए। एंड उसके बाद आपको माउथ दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया था लेफ़्ट साइड से माउथ ओपन है एंड एस यहाँ पर दिया गया है। ये ए से आपको माउथ ओपन है, यानी कि जितने भी एस तक पहुँचने के लिए आपको माउथ ओपन होंगे उन पर आपको जंप करते जाना है और एस तक पहुँचते जाना है। जैसे ही माउथ आपकी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो आपका आंसर वहीं पर गलत हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छे साइंस होते हैं एंड इसमें विद इन ए सेकेंड्स आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर ए से आपको एस तक पहुँचना है। ए से एस तक पहुँचने के लिए आपके सारे माउथ ओपन होने चाहिए। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट्स, स्टेटमेंट में ए से बी तक पहुँचने के लिए माउथ ओपन है, यस हम बी तक पहुँच गए। फिर बी, एस से पहले बी कौन से ऐसे लेटर को जोड़ रहा है, उस लेटर पर फटाफट आपको जंप करना है। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट्स, बी से एस तक पहुँचने के लिए माउथ ओपन है, तो ये हमारा सही हो चुका है। यानी कि ए से एस तक पहुंचने के लिए हमने जितने भी लेटर पर जंप किया था, उन लेटर से पहले जो हमारे साइंस थे उनका माउथ ओपन था, तो हम उस लेटर पर इजीली पहुंच गए हैं। जैसे ही साइन हमारे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, हमारा आंसर गलत हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जेड एंड टी दे रखा है। जेड से यहाँ पर आपका माउथ
क्लोज है, तो यहाँ से आपको चेकआउट नहीं करना है, आपको टी से चेकआउट करना है। टी से आपको जेड तक पहुँचना है एंड माउथ ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पर टी हम देख लेते हैं कहाँ पर है कैंडिडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिया गया है, जेड से आपको यहाँ पर टी दिया गया। टी से आपको माउथ ओपन होना चाहिए जेड तक पहुँचने के लिए। तो जेड आपका ये रहा, टी आपका ये रहा एंड यहाँ से आपको पहुँचना पड़ेगा। टी से फटाफट आपको मूव करना है। टी से जब आप एस मूव करेंगे तो आपका माउथ ओपन है। यस कैंडिडेट्स, माउथ ओपन है, एस तक पहुंच गए। फिर एस से बी तक पहुंचेंगे एंड बी से आर तक पहुंचेंगे एंड आर से जेड तक पहुंचेंगे। तो यहाँ से टी से जब आप एस तक पहुंच गए, माउथ ओपन था, लेकिन एस से बी तक नहीं पहुंच पाया, आपका माउथ यहीं पर एस के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो ये वाला आपका गलत हो गया। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता, ये इस तरह से होता तो आप बी तक पहुंच जाते, फिर बी से आर जंप कर लेते एंड आर से जेड जंप कर लेते। लेकिन ये वाला हमारा गलत हो गया क्योंकि एस के बाद हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ये वाला देखिए कैंडिडेट्स ध्यान से, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, यानी कि एस बी तक पहुंच ही नहीं सकता, माउथ क्लोज हो गया। तो ये हमारा गलत हो गया। ओनली फर्स्ट इज़ ट्रू, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से स्टेटमेंट दी जाएगी, नन इज़ ट्रू, बोथ इज़ ट्रू, ओनली फर्स्ट इज़ ट्रू, ओनली सेकेंड इज़ ट्रू, या फिर एदर फर्स्ट और सेकेंड ट्रू। तो आपका ओनली फर्स्ट इज़ ट्रू था, जो कि सही ऑप्शन पर आपको टिक करना है। आई जस्ट होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है इस तरह से एंड ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। किस तरह से सॉल्व होता है चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट आपको स्टेटमेंट पर मूव नहीं करना है, कंक्लूजन पर मूव करना है। कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि एच से माउथ ओपन होना चाहिए एंड हमको एफ तक पहुंचना है। तो जितने भी लेटर्स आएंगे उनके पहले जो माउथ होगा वो हमारा ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पर एच ये रहा एंड एफ ये रहा। आपको कॉमन लेटर को भी कैच करना है, यानी कि एच से एफ तक पहुँचने के लिए कॉमन लेटर हमारा जी है, यहाँ भी जी है। इसको भी आपको फटाफट कैच करना पड़ेगा, कॉमन लेटर को भी। तो ये रहा एच एंड ये रहा एफ, आप देख चुके हैं स्टेटमेंट में। तो जब आप एच से जी तक पहुँचेंगे, माउथ ओपन है, विद नेकलेस भी है, तो आपकी पहुंच चुके हैं आप। फिर उसके बाद जी से अब जब आप एफ़ तक पहुंचेंगे तो माउथ ओपन है। यस ऑब्वियसली माउथ ओपन है, वो हमें दिख रहा है, तो हम पहुंच चुके हैं, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर आपको कहा गया है ई से, एंड यहाँ पर आपको ध्यान देना है कैंडिडेट्स, क्यू से ई तक पहुंचना है, लेकिन माउथ ओपन विद नेकलेस होना चाहिए। यस कैंडिडेट्स, माउथ ओपन है हमारा विद नेकलेस के साथ। इसका मतलब क्या होता है, ई से क्यू से जब आप ई से आपको क्यू नहीं पहुंचना है क्योंकि माउथ बंद है, क्यू से ही ई आपको पहुंचना है। तो क्यू से जब आप ई पहुंचेंगे तो आपका माउथ ओपन भी होना चाहिए, विद नेकलेस भी होना चाहिए। यस कैंडिडेट्स, क्योंकि कंक्लूजन में जो आपको कहा गया है उसी कंक्लूजन पर आपको टिक करना है, उसी कंक्लूजन पर आपको अपना माइंड सेट करना है। यस कैंडिडेट्स, ई जो है आपका ये रहा कैंडिडेट्स। क्यू से जब आप ई पहुंचेंगे तो आपका माउथ ओपन विद नेकलेस किस तरह से होना चाहिए। तो फर्स्ट आपको ई फाइंड आउट करना है। ई फाइंड आउट ये रहा एंड क्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये रहा। ई से जब आप क्यू पहुंचेंगे तो आपके माउथ ओपन विद नेकलेस होना चाहिए। ई से जब आप जेड पहुंचेंगे तो माउथ ओपन तो है, क्या उसके साथ नेकलेस है? जी नहीं, नेकलेस नहीं है, तो आपका ये गलत हो गया, वहीं पर आपको रॉन्ग टिक करना है। तो यानी कि इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ ट्रू था, एंड ऑप्शन नंबर सेकंड जो था वो हमारा गलत था। बोथ इज़ ट्रू बिल्कुल नहीं आएगा, फर्स्ट इसमें हमारा ट्रू जा रहा है। आई जस्ट होप ये इजीली आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब साइन का आपको समझ में आ गया होगा। माउथ ओपन विद नेकलेस, तो आपको भी यही देखना है कि ई से जेड तक पहुंचने के लिए माउथ ओपन विद नेकलेस है नहीं है। तो जैसे ही नहीं होगा आपका क्वेश्चन वहीं पर गलत हो जाएगा। आई जस्ट होप ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर भी ओनली फर्स्ट इज़ ट्रू, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्टेटमेंट एंड देन यहाँ पर कंक्लूजन दिए हुए हैं।
तो यहाँ पर जब हम स्टेटमेंट को देखते हैं, कंक्लूजन को देखते हैं, एफ से हमारा माउथ ओपन होना चाहिए, ओ पहुँचना है। एफ का है कैंडिडेट्स, ये रहा। एंड उसके बाद आपको ओ फाइंड आउट करना है, ओ ये रहा। तो एफ से ओ तक पहुँचना है, सारे माउथ आपके ओपन होने चाहिए। तो किस तरह से पहुँचेंगे हम? एफ से आप पहुँचेंगे एन तक, माउथ ओपन है, यस। एन तक पहुँचने के लिए माउथ ओपन था। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एन से डी पहुँचना है, एंड डी से फिर आपको ई पहुँचना है, एंड ई से ओ पहुँचना है, ये होगा। लेकिन कैंडिडेट्स इसमें आपको प्रॉब्लम आ गई है। ओ ये रहा एंड एफ़ ये रहा। एफ़ से एन पहुँचेंगे, माउथ ओपन था, लेकिन एन से जब आप डी पहुँचेंगे तो आपका माउथ क्लोज़ हो चुका है, तो आप डी नहीं पहुँच सकते। यहीं पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जो कि कंक्लूजन फर्स्ट है वो गलत हो जाएगा। आप पूरी तरह से एफ़ से लेकर ओ तक पहुंच ही नहीं सकते, आपके माउथ ही क्लोज़ हो गए हैं बीच में, तो आपका ये गलत हो जाएगा। आई जस्ट होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। कंक्लूजन सेकंड पर चलते हैं। कंक्लूजन सेकंड भी इसी तरह से है। के से आपको माउथ ओपन होना चाहिए, वी तक पहुंचने के लिए सारे माउथ ओपन होने चाहिए। एक भी अगर माउथ क्लोज़ हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, वहीं पर आपको रॉन्ग लगा देना है, वो हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है। तो के से आपको वी तक पहुंचना है। के हम फाइंड आउट कर लेते हैं, के ये रहा। एंड उसके बाद वी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वी ये रहा। के से जब आप वी पहुंचेंगे तो किन किन माउथ्स पर आपको जंप करना होगा? के से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एन। यस कैंडिडेट्स, ये हो सकता है। के से डब्ल्यू जब आप पहुंचेंगे तो दोनों साइड से माउथ ओपन है, आप पहुंच सकते हैं। डब्ल्यू से जब आप एन पहुंचेंगे तो माउथ ओपन है, यस आप पहुंच सकते हैं। एन से जब आप जी पहुंचेंगे, माउथ ओपन विद नेकलेस, आप पहुंच सकते हैं। एंड जी से जब आप वी पहुंचेंगे, माउथ ओपन है, यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही है। ओनली सेकेंड इज़ ट्रू। फर्स्ट वाला आपका गलत चला गया था, ओनली सेकेंड इज़ ट्रू। आई जस्ट होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जब आपको ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे तो आप टिक करेंगे ओनली सेकेंड इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे रिलेटेड आपको इजीली समझ में आ जाएंगे और भी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दी गई है, एंड उसके बाद आपको ये कंक्लूजन दिए गए हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आपको दिया गया एफ़ एंड जेड। इसका मतलब क्या होता है कैंडिडेट्स? इस साइन का मतलब क्या होता है? एफ़ एंड जेड, यानी कि एफ़ से जेड भी आप पहुंच सकते हैं, जेड से एफ़ भी आप पहुंच सकते हैं। ये जो साइन होते हैं इनमें आपको फिर जेड से एफ़ ही पहुंचना पड़ता है, पर एंड ये वाला जो साइन होता है फिर इसमें आपको एफ़ से जेड ही पहुंचना पड़ता है। पर ये जो इक्वल टू के साइन है आपके, इक्वल टू के साइन में आपको ईज़ी हो जाता है, चाहे आप एफ़ से जेड पहुँचे या फिर जेड से एफ़ पहुँचे, दोनों तरफ से बात आपकी एक ही होती है, बस आपको पहुँचना होता है। तो एफ़ से जेड किस तरह से पहुँचेंगे वो हम देख लेते हैं। एफ़ ये रहा एंड जेड ये रहा, यहाँ पर दोनों ही आपके पास में है, एंड सिंबल भी आपका वहीं पर मेंशन किया गया है। लेकिन एफ़ से जेड पहुंचने के लिए यहाँ पर आपको इक्वल टू का निशान दिया गया है, साइन दिया गया है। तो जब आप एफ़ से जेड पहुंचेंगे तो आपका भी इक्वल टू ही होना चाहिए, कोई और साइन है तो आपका गलत हो जाएगा। यानी कि दोनों साइड से ओपन माउथ होना चाहिए, तो ओपन माउथ ही होना चाहिए। इक्वल टू मतलब इक्वल टू ही होना चाहिए, कोई और साइन है तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये इस बात का आपको बहुत ख़ास ध्यान रखना है। तो फर्स्ट वाला हमारा रॉन्ग हो गया, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। अब फर्स्ट वाला हमारा रॉन्ग हो चुका है। इक्वल टू मतलब इक्वल टू ही होता है कैंडिडेट्स, यहाँ पर इक्वल टू होता क्वेश्चन में तो हमारा राइट चला जाता है, लेकिन नहीं है तो हमारा गलत चला जाएगा। नेक्स्ट आपको कहा गया है कि एन से हमें जेड पहुँचना है, बहुत ज़्यादा इजी है एन से जेड पहुँचना। ये रहा एन, एन से पी पहुँचेंगे, माउथ ओपन है, तो उसके बाद पी के बाद जेड पहुँचेंगे तो माउथ दोनों तरफ से ओपन है, तो ये वाला हमारा राइट हो जाएगा। ओनली सेकेंड इज़ ट्रू एंड फर्स्ट हमारा गलत चला गया है। आई जस्ट होप ये आंसर आपको क्लियर होंगे। ओनली सेकेंड इज़ ट्रू। ऑप्शन इस तरह से आपको दिए गए होंगे, ओनली सेकेंड इज़ ट्रू पर आपको राइट लगाना है और आगे बढ़ जाना है, इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। तो इस तरह से ये आपको साइंस दिए जाते हैं
एंड इन साइंस के थ्रू आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं कैंडिडेट्स। यस, इन साइंस के थ्रू आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये साइंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये साइंस ही आपको बताते हैं कि आपका ऑप्शन सही है या फिर गलत है। तो आई जस्ट होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम्स तक जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, मैं सारे क्वेश्चंस की आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस करवा दूँगी। आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी एंड आपका IBPS क्लर्क में रीजनिंग के सेक्शन में स्कोर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। ये पार्ट फर्स्ट था इनइक्वालिटी का। पार्ट सेकेंड में जल्दी अपलोड करूँगी अपने इस चैनल पर, उसे भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड आपके और भी ज़्यादा इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी डाउट हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इनइक्वालिटी में 5 मार्क्स आपके सेव हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। इससे रिलेटेड अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ भी आपके IBPS क्लर्क में आती है। वो भी क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। मैंने अपने चैनल पर अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ भी वीडियो अपलोड की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उसे भी ज़रूर देखिएगा। इनइक्वालिटी एंड अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ को अगर आपने विद इन अ सेकेंड समझ लिया तो आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। जो छोटे छोटे ये क्वेश्चंस होते हैं, पज़ल आपको लास्ट में करनी होती है। इन क्वेश्चंस में आप 20 मार्क्स तो ईज़िली अपने सेव कर ही लेते हैं, उसके बाद आप पज़ल पर जंप कर सकते हैं। आज जस्ट होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि बाकी कैंडिडेट्स को भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।